बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होती हैं, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। डियर व्यूअर्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचानना इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम्स में इसके मुताबिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म एन एक्शन। डियर स्टूडेंट, ये याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो एक एक्शन परफॉर्म करता है, एक काम करता है, तो हम इसे सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप इसे देखें कि इस सेंटेंस में यही जो है ये एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है और इज गोइंग टू स्कूल, और ये एक फंक्शन, ये एक एक्शन भी परफॉर्म करता है कि वो स्कूल भी जाता है। ठीक है, वो स्कूल भी जा रहा है। तो यही जो है ये प्रोनाउन भी है और एक एक्शन भी परफॉर्म करता है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम इस नेक्स्ट सेंटेंस को देखें कि अली इज ऑफरिंग द प्रेयर, कि अली नमाज पढ़ रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें अली जो है ये नाउन है और एक एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो नमाज अदा कर रहा है। तो नाउन भी है और एक एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंतहाई गौर से ये बात सुने कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह का सेंटेंस लिखूं कि पेशावर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, या फिर IML। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि इसमें पेशावर तो नाउन है, लेकिन क्या ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है? मतलब इज अ ब्यूटीफुल सिटी ये एक एक्शन है? तो नहीं, ये तो कोई एक्शन नहीं है। तो क्या फिर ये पेशावर सब्जेक्ट नहीं होगी? तो नहीं, ये पेशावर सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम इसको इस डेफिनेशन पे डिफाइन नहीं करते, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन जो आपने अक्सर बुक्स में देखी होगी ये इनकरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देती। इसलिए हम सब्जेक्ट की असली डेफिनेशन और करेक्ट डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी किसी भी सेंटेंस का वो अहम हिस्सा जिसके बारे में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में वो हिस्सा जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, तो फिर हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अब अगर इस एग्जांपल को देखें कि पेशावर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो पेशावर ये जो है नाउन भी है और इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट भी बयान करते हैं कि ये एक खूबसूरत शहर है, तो फिर ये जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें कि IML, तो अगर हम इसे देखें कि I जो है ये हमारे साथ प्रोनाउन है एंड ML जो है ये कोई एक्शन नहीं है, बल्कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बयान करती है कि मैं बीमार हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये I प्रोनाउन है और हम इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये I हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट है। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है, तो यही जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है और इज़ गोइंग टू स्कूल हम इस ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा है, तो इस सेंटेंस में यही हमारे पास सब्जेक्ट है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आप सब्जेक्ट के कंसेप्ट को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट की कंसेप्ट को कम्प्लीटली समझ गए हैं और इस पर अंडरस्टैंडिंग हासिल की है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लेके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब नेक्स्ट नंबर पे है कि वर्ब, वर्ब क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट, यानी किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें कोई एक्शन, कोई काम या कोई हालत, कोई स्टेट जाहिर करें तो हम उसे फिर वर्ब कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि वर्ब जो है हमें सिर्फ एक्शन नहीं जाहिर करता, बल्कि ये एक्शन के साथ साथ हमें स्टेट भी जाहिर करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर हम इसको उर्दू में इस तरह लिखे कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें ये खेलना जो है ये एक एक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और खेलने के लिए हमने यहाँ पर ये प्लेड का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो ही प्लेड फुटबॉल, इसमें यही जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेड जो है ये वर्ब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमाद इज इल, तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि हमाद इज इल, हमाद बीमार है, तो क्या इसमें कोई एक्शन परफॉर्म हुई है? नहीं। तो इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुई, बल्कि यानी स्टेट को जाहिर करती है, किसी की हालत को ये हमें जाहिर करती है कि हमाद बीमार है। तो इसमें ये इल जो है ये एक हालत है, और ये इस जो है ये हमें उस हालत को बयान करती है, ये उस हालत को जाहिर करती है। तो ये इस जो है हमारे पास इसमें वर्ब है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि आप वर्ब की कंसेप्ट भी कंप्लीटली समझ गए होंगे कि वर्ब हमें सिर्फ एक्शन नहीं जाहिर करता, बल्कि एक्शन भी जाहिर करता है और स्टेट भी जाहिर करता है। अब नेक्स्ट नंबर पे है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड या फ्रेज जो किसी वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में वो हिस्सा जिस पर कोई काम हो रहा हो, तो हम फिर उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल खेल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें क्या खेला जा रहा है, मतलब काम किस चीज़ पे हो रहा है, तो फुटबॉल पर काम हो रहा है, मतलब फुटबॉल को खेला जा रहा है। तो इसमें यही जो है ये सब्जेक्ट है, ये इस जो है ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है इसमें, और ये फुटबॉल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इसे देखें कि यू आर ईटिंग एन एप्पल, कि तुम एक सेब खा रहे हो, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि इस सेंटेंस में किस चीज़ पर एक्शन हो रही है, कि तुम सेब खा रहे हो, तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि इसमें ये एक्शन जो है ये सेब पे परफॉर्म हो रही है, मतलब एप्पल पे ये एक्शन परफॉर्म हो रही है कि तुम सेब खा रहे हो। तो इसमें ये यू जो है ये प्रोनाउन है, इसमें आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग जो है ये वर्ब है, एंड जो है ये इसमें आर्टिकल है, और ये एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि ऑब्जेक्ट के दो टाइप होती हैं, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्टली किसी वर्ब की एक्शन को रिसीव करती है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये इनडायरेक्टली किसी वर्ब की एक्शन को रिसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, यानी वो एक खत लिखता है। तो डियर स्टूडेंट इसमें ये लेटर जो है ये डायरेक्टली इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, मतलब ये रोट जो है ये डायरेक्टली लेटर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वो क्या लिख रहा है, तो वो खत लिख रहा है। ये लेटर जो है
ये डायरेक्टली इस वर्ब की इस एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि आई गेव अ बुक टू हिम, कि मैंने उसे एक किताब दिया, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि इसमें ये हिम जो है ये डायरेक्टली इस वर्ब की ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब की एक्शन को डायरेक्टली रिसीव नहीं करती, बल्कि इसमें अ बुक यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। तो इस सेंटेंस में ये लेटर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम इस सेंटेंस को देखें आई गेव अ बुक टू हिम, यानी मैंने उसे एक किताब दिया, तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें ये हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इस वर्ब की एक्शन को रिसीव नहीं करते, क्योंकि इसमें इसके दरमियान में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये बुक जो है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हिम जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ये हिम जो है ये डायरेक्टली इस गेव की एक्शन को रिसीव नहीं करती, क्योंकि अगर हम इस तरह कहें कि आई गेव टू हिम, तो इससे हमें पूरी मीनिंग जाहिर नहीं होगी कि आई गेव टू हिम कि मैंने उसे दिया, तो क्या दिया। लेकिन अगर हम इस तरह कहें कि आई गेव अ बुक टू हिम कि मैंने उसे एक किताब दिया, तो फिर ये हमें पूरी मीनिंग देगी। तो इसलिए ये डायरेक्टली इस वर्ब की एक्शन को रिसीव नहीं करती, तो इसमें ये हिम जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आप कंप्लीटली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान गए होंगे कि हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।